ओम विष्णवे नमः। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, बराबर के सभी बहन बंधुओं को हृदय से नमस्कार। वैशाख मास के अध्याय 13 में आप सभी का अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए हम अपना 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। पाप से कुल की हानि होते हुए देखकर धर्म वर्ण को बहुत भय लगा, आश्चर्यचकित हो गया। वो दूसरे द्वीप में चला गया। वहां सभी लोगों को विचरते देखकर कौतूहलवश वह पितृलोक गया। वहां उसने कर्म से कष्ट पाते पितरों को बहुत भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते हुए, रोते, गिरते पड़ते, कहीं अंधकूप में गिरते हुए यह देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और दयालु भाव से बोला, आप लोग कौन हैं और किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, परंतु वह विरक्त होकर अकेला इधर उधर घूमता फिरता है। उसने तो गृहस्थ धर्म को भी स्वीकार नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी आयु भी क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से हमारा निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः हमारे सारे वंश का नाश हो गया है और तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तो संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ, कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों को ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी और हमारा नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाएगा, एकादशी का व्रत करेगा और भगवान विष्णु की पापनाशक कथाओं का वर्णन करेगा, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का, 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां जो पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उनके बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में तो उत्पन्न होते हैं परंतु न भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, न कोई धर्म आचरण करते हैं। इस प्रकार इन प्रिय वचनों द्वारा तुम धर्म वर्ण को समझाकर उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसेंद्रिय और शिशेंद्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, इसलिए मैं दुर्जनों की भांति संगति से दूर भयभीत होकर दीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत चुके हैं और अंतिम चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं और मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उस कुल के अर्थात अपने माता पिता का मैंने ऋण भी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार भूत उस शत्रुतुल्य पुत्र होने का क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा अपने पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी, जिससे कि आप किसी को कष्ट ना हो। और इसी के साथ पितरों के प्रसन्नता के लिए जब धर्म वर्ण ने यह शब्द बोले तो पितरों को अतः शांति हुई, मन को आश्वासन मिला और इसके आगे की कथा अध्याय 14 में वर्णन करेंगे। और इसी के साथ बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।